द लेबरनम टॉप द टेज हजेस इज द पोएट। और इस पोएम को हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके भावार्थ और इसके सेंट्रल आइडिया को देखे और इसका पहला एक्सप्लेन विथ रेफरेंस बताया जा चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, जाकर के चेक करें। और हम लोग इस वीडियो में दूसरा जो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस दिया है उसको आइए समझते हैं। और स्टूडेंट जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखें, इट इज़ द इंजन डॉट 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 से इम्पटी तक, तो लुक सीट। तो स्टूडेंट ये पोएम है, इट इज़ द इंजन से लेकर के आपका टू इम्पटी तक। तो इस पोएम में देखिए बताया जा चुका है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली सी स्टोक्स इट फुल फ्लिट्स आउट अ ब्रांच इंड। तो यहाँ पर कवि जिक्र कर रहे हैं कि जैसे ही वह पक्षी अपने उन घोंसलों में अंदर चली जाती है, वहाँ पर उस पेड़ के घने भाग में जहाँ पर उसके घोंसले हैं, उसके बच्चे चिल्लाने लगते हैं और उनकी फड़फड़ाहट से, पंखों की फड़फड़ाहट जो कि एक किनारे पर आती है, वहाँ से फड़फड़ाती हुई फिर अपने उस चेहरे को दिखाती है और फिर एक कोमल अलौकिक उस सीटी को फुसफुसाहट के साथ बजाती हुई हवा में गोता लगाने लगती है, आसमान की तरफ लांच भर लेती है और फिर से पेड़ जो है सूना हो जाता है। तो आइए इसके भावार्थ को हम लोग एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करें। तो पहला पॉइंट आप रेफरेंस डालते हैं, संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लेबरनम टॉप इज कंपोज्ड बाय टेड हजेस। तो यह जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, वो लेबरनम टॉप पार्ट से ली गई हैं, पोएम से ली गई हैं और टेड हजेस इसके कवि हैं, कंपोज्ड बाय टेड हजेस। आइए इसके कंटेक्स्ट को चेक करें। In these lines, the poet describe about the little birds and the silently the laburnum tree। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो किसका जिक्र करते हैं? उन छोटी पक्षियों का जिक्र करते हैं और शांत खामोश उस लेबरनम ट्री का जिक्र कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। एक्सप्लेन को देखिए। The poet says that the bird and her young ones are chirping like the engine। तो कवि कहते हैं कि ये जो पक्षी हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं, वह चिल्ला रहे हैं, चहचहा रहे हैं, लाइक द इंजन, एक इंजन की तरह। इंजन माने ये जो घोंसला है उनका, उस घोंसले में जो ये बच्चे हैं, इस तरह से सभी मिलकर के वहाँ पर चहचहाट मचाते हैं। सी स्टोक इट फुल। और ये जो पक्षी है जैसे ही उस घोंसले में आती है, वो अपने पक्षियों को भड़का देती है, यानी कि उनको तेज कर देती है और तेज वो चिल्लाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। The poet further says that the bird comes out at the end of the tree with the thickness। कवि कहते हैं कि the poet further says that, कवि आगे बताते हैं कि जो पक्षी है वह बाहर की तरफ आती है, comes out at the end of the tree, उस पेड़ के शाखा के अंतिम छोर पर पहुंचती है, किसी एक डाली पर, विथ द थिकनेस माने गहराइयों से निकल करके, यानी अपने घोंसले से सघनता से बाहर आती है उस पेड़ पर, एंड शोविंग हर फेस, और अपने चेहरे को दिखाने लगती है। बट एज सुन एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, लेकिन जैसे ही ये जो पक्षियाँ हैं आकाश में उड़ने लगती हैं, चली जाती हैं, तो द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन। तो वह पौधा फिर से, ये जो अमलतास का वृक्ष है, एक खामोश और मृत्यु जैसा निर्जीव पड़ जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट।